आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो आ गया है जी, फूल कहाँ खिलते हैं? इसका जवाब है जी बाग में। आगे वाला सवाल है कि अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है? अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है? अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है कि अमल में जवाब है जी इसका सितारों को, आसमान पर जो सितारे हैं सितारों को चिराग कहा गया है। सितारों को चिराग, इतने ही सितारों को चिराग, सितारों को आसमान, अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है? सितारों को। ठीक है, छोटे छोटे जवाब थी। इस नज़म में किन नज़ारों की बात की गई है? इस नज़म में किन नज़ारों की बात की गई है? जमीन पर फूल और आसमान पर तारों के नजारों की बात की गई। जमीन पर फूल, आसमान पर तारों की। ठीक है, ये सवाल हो रही है। आगे सवाल है, खुदा की इबादत से क्या मुराद है? खुदा की इबादत से क्या मुराद है? जाओ, खुदा की इबादत से क्या मुराद है? जवाब है जी अल्लाह ताला को एक मानना। पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम अमल के सवालों के जवाब पढ़ते हैं। ठीक है, फूल कहाँ खिलते हैं? फूल कहाँ खिलते हैं? बाग में। ठीक है, अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है? सितारों को। इस नज़म में किन नज़ारों की बात की गई है? जमीन पर फूल, आसमान पर तारों की। खुदा की इबादत से क्या मुराद है? अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक है, साथ में इस साथ पढ़ते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं? जवाब है बाग में। पढ़ना है साथ। ठीक है, अमल में किन चीजों को चिराग कहा गया है? सितारों को। ठीक है, इस नज़म में सारे एक ही बात में पढ़ेंगे। इस नज़म में किन नज़ारों की बात की गई है? जमीन पर फूल, आसमान पर तारों की। इबादत से क्या मुराद है? अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक
है। सभी एक साथ एक आवाज से पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा फूल कहाँ खिलते हैं, बाग में, अमल में, किन चीजों को चिराग कहा गया है, सितारों को, इस नज़म में किन नज़ारों की बात की गई है, संगीत भरपूर और आसमान पर तारों की खुदा की वहदत से क्या मुराद है, अल्लाह ताला को एक मानना। आगे कौन पढ़ाएगा, आगे इधर पढ़ाओ, बैठ जाओ, तुम पढ़ाओ। जाओ इधर बैठो, ये हाथ ना करो, शायद आवाज इधर 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 को चेहरा करके पढ़ाओ ना। दोबारा पढ़ाओ, इधर तो देख नहीं रहे, वीडियो कैसे करेंगे। इधर की बात की गई है।
चलें जी, ठीक है।